Hello student, good evening. Welcome to my channel DK English Classes once again. Students, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपन अपने DK English Classes के अंदर डिफरेंट टाइप के टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली बोर्ड क्लास 12 का जो टॉपिक है रिपोर्ट का, आज अपन उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस के अंदर नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन और लेटर राइटिंग के बारे में वीडियोस बनाए हैं और वो वीडियोस उम्मीद है आपको सभी को अच्छे भी लगे होंगे, आपने पसंद भी किए होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए स्टूडेंट्स लेकर के आया हूं रिपोर्ट का टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में 7 नंबर का टॉपिक आता है और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी की क्लासेस के लिए। सो स्टूडेंट्स, देखिए बोर्ड के ऊपर मैंने एक टॉपिक, एक हेडिंग के बारे में लिख रखा है और आज हम पूरी डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट्स के अंदर किस टेंस का कंटेंट ऐड किया जाता है, कैसे रिपोर्ट को अपन ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे स्टार्टिंग करते हैं रिपोर्ट। सो गाइस, प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख पा रहे हो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। सो मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो हेडिंग है रिपोर्ट की, और रिपोर्ट की हेडिंग के अंदर हमने जो पॉइंट ले रखा है वो है फ्री आई ऑपरेशन कैंप। इसका मतलब होता है कि मुफ्त जो नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, मुफ्त, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में एक एनजीओ काम करता है। एनजीओ जो होता है वो सोशल वर्किंग एक टीम होती है जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। सो एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, एक एनजीओ है वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है फ्री आई ऑपरेशन कैंप का, यानी मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन कर रहा है इन योर लोकेलिटी, आपके लोकेलिटी में यानी आपके क्षेत्र में। कंपोज ए रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स, उसके लिए 100 शब्दों में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। स्टूडेंट, रिपोर्ट के दो तरीके होते हैं, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, एक इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोज ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। फिर उसमें नीचे आपको कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दैट हिंट्स यू कैन कंपोज अ रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट उसकी बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने हिंट्स नहीं दिए हैं, ये एक सिंपल रिपोर्ट है कि आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में एक फ्री आई ऑपरेशन का कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपको कंपोज रिपोर्ट इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करनी है, रिपोर्ट आपको बनानी है। स्टूडेंट्स, 100 वर्ड्स का मतलब आप 10 लाइन से या एक पेज से कंपेयर कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना होता है, कोई भी रिपोर्ट बनानी होती है उसके लिए अपने को हेडिंग डालनी पड़ती है। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। उसमें मोस्टली पास्ट की जो कोई भी इवेंट होती है, पास्ट की कोई घटना होती है, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए गाइस, फ्री आई ऑपरेशन कैंपेन की हेडिंग मैंने डाल दी है, कैपिटल लेटर में डाली है। आप इसे कैपिटल लेटर में भी डाल सकते हैं, आप इसे स्मॉल लेटर में भी डाल सकते हैं। स्मॉल लेटर में डालेंगे तो फ्री का एफ कैपिटल में लिखना होगा, आई का ई कैपिटल में, ऑपरेशन का ओ और कैंप का सी, ये तो कैपिटल में करना ही है। बट एंड कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम केवल कैपिटल में लिखें तो जरूरी हो, इट इज नॉट मच नेसेसरी, बट आप लिखो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ज्यादा चार्मिंग लगेगा। बाय जीडी शर्मा रिपोर्टर। उसके बाद में स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो कोई ना कोई कोरेस्पोंडेंस, जिसे अपन रिपोर्टर बोलते हैं, पत्रकार, उसके द्वारा ही रिपोर्ट कंपोज की जाती है। तो इसलिए उसके ठीक नीचे अपने को कोष्टक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर कोई भी जो रिपोर्टर होता है, इमेजिनेटिव आपको नाम लिखना है, काल्पनिक किसी रिपोर्टर का नाम लिखना है और उसको डैश करके रिपोर्टर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना काम अपने को करना है। ये अपन हर रिपोर्ट में कर सकते हैं, चाहे रिपोर्ट की हेडिंग चाहे कुछ भी हो, अपन बाई लगा करके एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे और उसको रिपोर्टर का नाम दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में स्पेशली किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम दिया हुआ होता है तो आप क्वेश्चन पेपर में जो दिया होता है वही लिख देंगे, बट अगर नहीं दिया होता तो एज यू लाइक, जो आपकी मर्जी वो लिखिए। इसके बाद में स्टूडेंट अपन अपनी लाइन से स्टार्ट करते हैं कि रिपोर्ट कैसे स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या लिखना होता है, कोई भी सिटी का नाम लिखना होता है जहां पे वो कोई पर्टिकुलर जो आप कैंप या कोई भी एक्शन जो वहां हो रहा है, कोई भी जो आप प्रोग्राम हो रहा है वो किस जगह पे हुआ उसका नाम लिखना होता है। उस सिटी का नाम हो सकता है, वो कोई विलेज का नाम भी हो सकता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स, अगर नहीं लिखा होता क्वेश्चन के अंदर तो इसको भी आपको मान करके लिखना है, इमेजिनेटिव भी लिखना है, कोमा कर देनी है। फिर अपन जिस दिन की वो रिपोर्ट होती है उसकी डेट मेंशन करनी है, इस तरीके से 10 जनवरी।
ये रिपोर्ट जिस दिन आप लिखते हो उससे पहले दिन की होती है। रिपोर्ट का मतलब यूं समझो कि न्यूज़पेपर्स में हम विभिन्न प्रकार की घटनाएं देखते हैं, न्यूज देखते हैं, उसी को रिपोर्ट कहा जाता है। तो वो एक दिन दो दिन पहले की हो सकती है। तो आप यहाँ पे कोई भी काल्पनिक डेट लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये आज की डेट के हिसाब से लिख दिया कि सिक्कर 10 जनवरी। आज की डेट का मतलब है ये एक दिन पहले घटना मान लीजिए कि हो गई है, इसलिए मोस्टली रिपोर्ट के अंदर जो लाइनिंग आती है वो पास्ट में आती है। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मोस्टली यूज किया जाता है। तो देखिए गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं हम अपन। क्वेश्चन में एनजीओ लिखा हुआ है जिसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसके द्वारा कैंप आयोजित हो रहा है। तो मैं एनजीओ से शुरू कर रहा हूं। एन एनजीओ ऑर्गेनाइज्ड ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप। मैंने पहली लाइन में गाइस शुरू किया है कि एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया है फ्री आई ऑपरेशन कैंप एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर। यहां अपन कोई डेट भी मेंशन कर सकते हैं, इस डेट को हुआ है तो हम डेट और टाइमिंग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बट सेकंड फॉर्म आने का मतलब है कि एक एनजीओ के द्वारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सिक्कर है वहां एक एनजीओ के द्वारा फ्री आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। ठीक है, इसके बाद में हम कोई डेट भी मेंशन कर सकते हैं कि कितनी तारीख को किया गया। जैसे आज हमने 10 जनवरी को न्यूज आई है तो ये 8 जनवरी का भी हो सकता है, ये 6 जनवरी का हो सकता है, ये 9 जनवरी का भी हो सकता है। हम डेट मेंशन भी कर सकते हैं। पीपल वर इन्फॉर्म्ड थ्रू वेरियस मीन्स। देखिए गाइस, पीपल वर इन्फॉर्म्ड थ्रू वेरियस मीन्स, इसका मतलब होता है कि लोगों को सूचित किया गया, लोगों को इन्फॉर्म किया गया। थ्रू वेरियस मीन्स का मतलब है विभिन्न साधनों के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म किया गया। किस बारे में? कि फ्री आई ऑपरेशन कैंप हो रहा है। फिर देखिए गाइस, देयर वाज ए गुड गैदरिंग। देयर वाज ए गुड गैदरिंग। गैदरिंग क्या होती है? क्राउड को कहते हैं, भीड़ को कहते हैं, लोगों की। सो देयर वाज ए गुड गैदरिंग ऑन द डे। उस दिन को अच्छी भीड़ हुई, यानी जिस दिन ऑपरेशन किया जाना था, चेकअप किया जाना था, उस दिन अच्छी भीड़ हुई। अवर एमएलए मिस्टर भंवरलाल शर्मा इनॉग्रेटेड द कैंप। अवर एमएलए गाइस, एमएलए जो शहर का होता है, जिनका नाम हमने काल्पनिक मान लिया मिस्टर भंवरलाल शर्मा। इनॉग्रेटेड क्या होता है? किसी भी फंक्शन को, किसी भी कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो स्टार्ट किया जाता है, इनॉग्रेट बोला जाता है, शुभारंभ बोलते हैं इसको हिंदी में। उन्होंने इसका शुभारंभ किया। श्री गणेश भी बोलते हैं इसको। द कैंप, कैंप का श्री गणेश किया, कैंप का शुभारंभ किया इन्होंने। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स हेडेड बाय डॉक्टर सुधीर। डॉक्टर्स की टीम आई। हेडेड बाय का मतलब है नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? डॉक्टर सुधीर के नेतृत्व के अंदर एक डॉक्टर्स की टीम आई। उन्होंने एग्जामिन्ड अबाउट 150 पेशेंट्स। अब वहां जो भीड़ थी उसमें चेकअप जो है वो 150 लोगों का किया गया, 150 पेशेंट्स का किया गया। दे फाउंड 60 पेशेंट्स। उन्होंने पाया कि 60% टू बी ऑपरेटेड ऑन। अब जो 150 पेशेंट का तो केवल एग्जामिन किया गया, उनकी जांच की गई, लेकिन कुछ सारे लोग तो ऑपरेशन के एलिजिबल नहीं होते हैं, सारे लोगों का तो ऑपरेशन नहीं होता है। इसलिए उन्होंने पाया कि 150 में से केवल 60 ही वो पेशेंट थे जो ऑपरेशन के योग्य थे। टू बी ऑपरेटेड ऑन का मतलब जिनका ऑपरेशन किया जाना था। तो दे एडमिटेड ऑल ऑफ देम। अब चूंकि ये तो कैंप था, इसलिए जितने पेशेंट ऑपरेशन के योग्य होने थे उतने ही हमको व्यवस्था करनी थी 60 पेशेंट्स की। सो दे एडमिटेड ऑल ऑफ देम। उन्होंने उन सबको एडमिट कर लिया, 60 पेशेंट्स को, और 60 बेड्स वर अरेंज्ड। इसलिए उनके लिए 60 बेड की व्यवस्था भी करी गई फॉर द पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के लिए। फिर है मैनी सोशल वर्कर्स। अब जब कैंप हो रहा था तो मैनी सोशल वर्कर्स हेल्प्ड वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का स्टूडेंट्स मतलब होता है विलिंगली, विशफुली मींस अपनी इच्छा से। तो कुछ सोशल वर्कर्स थे जिन्होंने अपनी इच्छा से हेल्प, मदद की। देखिए इसका सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है यहां पे। ए टीम ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की जो टीम थी ऑपरेटेड ऑन, उन्होंने ऑपरेशन किया ऑल द एडमिटेड पेशेंट्स। जितने भी भर्ती पेशेंट थे उन सब का डॉक्टर्स ने क्या किया? ऑपरेटेड। देखिएगा इस पे से सेकंड फॉर्म है, उन्होंने इलाज किया। इसमें रिपोर्ट में ज्यादातर सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट का यूज किया जाता है। तो उन्होंने उन पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। अब गाइस ऑपरेशन तक का काम हो गया है, इसलिए हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ऑल द पेशेंट्स वर डिस्चार्ज्ड आफ्टर ए वीक। अब ये यूज भी पास्ट का देखिए, सारे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया आफ्टर ए वीक का मतलब होता है एक सप्ताह के बाद। यानी आई ऑपरेशन करने के लगभग 5-4 दिन के बाद ही डिस्चार्ज किया जाता है, रेस्ट करना पड़ता है पेशेंट्स को, इसलिए एक सप्ताह के बाद उनको फ्री किया गया। डिस्चार्ज का मतलब है उन्हें छुट्टी दी गई। ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्टाफ। सारे डॉक्टर, सारे नर्स एंड जो अदर स्टाफ है परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी। उन्होंने अपनी ड्यूटी की। परफॉर्म का मतलब की, वेल का मतलब बहुत अच्छे से ड्यूटी की सभी ने। ऑल द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। सभी मरीजों ने
और उनके परिवार वालों ने थैंक्ड ऑल ऑफ देम, उन सबको धन्यवाद दिया। किसको धन्यवाद दिया? डॉक्टर्स को, नर्सेज को और उनकी जो टीम थी उनको धन्यवाद दिया। किन्होंने? पेशेंट्स ने और उनके परिवार वालों ने धन्यवाद दिया गाइस। इस प्रकार से लास्ट में हमने लिखा द कैंप वाज सक्सेसफुल। ये जो कैंप है वो बहुत ही कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये एक फ्री आई ऑपरेशन का जो कैंप है एनजीओ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस तरीके से अपने को स्टार्टिंग करनी है, शहर का नाम लिखना, डेट लिखनी, उसके बाद अपन स्टार्ट कर सकते हैं रिपोर्ट को। रिपोर्ट में ज्यादातर जो मेजर पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वो एक घटना होती है, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो एक पास्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो मोस्टली हमें जो रिपोर्ट लिखनी होती है उसमें क्या होता है कि हमें घटना के नेम से स्टार्ट करना होता है, एक्शन के नेम से शुरू करना होता है कि प्रोग्राम क्या था, उसके बाद में उसके प्लेस लिखना होता है, उसकी जगह लिखनी होती है, फिर उसकी डेट लिखनी होती है कि कब की गई, टाइम लिखना होता है। उसके बाद में घटना के बाद घटना, एक्शन के बाद में क्या एक्शन होता रहता है वो पास्ट में लिखना होता है। ये रिपोर्ट का विशेष मेजर पॉइंट होता है, मुख्य जो पॉइंट होता है वो होता है। अंत में अपने को ये लिखना होता है कि जो भी प्रोग्राम हुआ वो सक्सेसफुल हुआ। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको रिपोर्ट समझाने की कोशिश की। उम्मीद है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसके हर एक पॉइंट्स को बहुत ही मेजरली ध्यान में रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो इस प्रकार से मैं और भी जो कंटेंट है इंग्लिश का, जो इंपॉर्टेंट बोर्ड क्लासेस का और नॉन बोर्ड क्लासेस सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट अपनी अगली वीडियोस में आपके लिए लेकर के आऊंगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, रिपोर्ट का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।